नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा दो सुप्रीम कोर्ट की जज की जो कि अक्यूज़ के राइट्स को निर्धारित करती है एक क्रिमिनल ट्रायल के अंदर, ताकि ट्रायल जो है वो फेयर और स्पीडी रहे, जो इन्वेस्टिगेशन है वो फेयर रहे। क्या है वो जजमेंट? वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे की हमारी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या है वो जजमेंट जिसके बारे में बात कर रहा था और कैसे वो अक्यूज़ के लिए फ़ायदेमंद है एक क्रिमिनल ट्रायल के अंदर। देखिए, जब ट्रायल शुरू होता है क्रिमिनल ट्रायल, तो अक्यूज़ के खिलाफ जब चार्जशीट फाइल होती है तो उसके बाद पहली स्टेज आती है कि चार्जेस फ्रेम होंगे या नहीं होंगे, अक्यूज़ डिस्चार्ज होगा या नहीं होगा। उस वक्त कोर्ट जो चार्जशीट के साथ डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं सिर्फ उसी को वो देखती है, उस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे वो देखती है कि प्रमा फसाई केस बनता है या नहीं बनता है। तो इसमें कि अक्यूज़ के अपने कोई डॉक्यूमेंट्स जो फेवर करते हो या फिर पुलिस ने ऐसे डॉक्यूमेंट सीज किए हो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट हो सकता है अक्यूज़ के फेवर में हो, कुछ डॉक्यूमेंट प्रोसिक्यूशन के फेवर में हो, लेकिन पुलिस आमूमन वही डॉक्यूमेंट्स फाइल करती है। आमूमन क्या, हमेशा ज़्यादातर वही डॉक्यूमेंट्स फाइल करती है जो कि प्रोसिक्यूशन या कंप्लेनेंट के केस को स्ट्रॉन्ग बनाता है चार्जशीट के साथ। तो अब दो सिचुएशन आती है अक्यूज़ के सामने कि एक तो जब डॉक्यूमेंट जो पुलिस, जैसे मैंने बताया कि जब सीज करती है और चार्जशीट के साथ वो डॉक्यूमेंट प्रोसिक्यूशन फाइल नहीं करता है। दूसरी सिचुएशन आती है कि डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में फाइल होते हैं लेकिन प्रोसिक्यूशन उसको रिलाई नहीं करता है, यानी उसको एविडेंस के तौर पे यूज़ नहीं करता है। जो फेवरेबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसी को एग्जिबिट करता है या मार्क करता है और एविडेंस के तौर पे उसे लीड करता है। तो इन दो सिचुएशन पे अक्यूज़ के पास कोई राइट है या नहीं है, यही वो दो जजमेंट्स मैं उस बारे में बात करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं क्योंकि आमूमन तौर पे लोग जाते हैं चार्ज पे और अपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोसिक्यूशन ने फाइल किए हैं उसी को रिलाई करके वो आर्गूमेंट्स करते हैं। तो आगे से अगर आपके खिलाफ कोई केस क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है, वो एट द स्टेज ऑफ चार्ज है, या आप लॉ स्टूडेंट हैं या यंग एडवोकेट हैं, तो आपको ये जजमेंट्स ध्यान रखनी चाहिए आपके क्लाइंट के अगेंस्ट। और अगर आप खुद, आपके ऊपर कोई केस है तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि आप ये इन्वोक करके, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स फेवरेबल है जो पुलिस ने आपसे सीज किया था ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन लेकिन चार्जशीट के साथ फाइल नहीं किया है, तो आप उसको रिलाई कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं सेक्शन 91, बहुत सारे लोग इसके अंदर एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि वो अक्यूज की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स लाना चाहे रिकॉर्ड पे डॉक्यूमेंट्स ऑन चार्ज के दौरान। तो क्या वो डॉक्यूमेंट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स ला सकता है? देखिए, 91 जो सेक्शन है वो ये कहता है कि कोर्ट या कोई पुलिस जब कोई डॉक्यूमेंट्स वो सम्मन कराना चाहे जो कि उस केस के लिए ज़रूरी है तो वो डॉक्यूमेंट्स कर। देवेंद्र सिंह पादी की जजमेंट है, उसमें यही कहा गया कि जो सेक्शन 91 है, जो मतलब प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और अदर थिंग्स, वो अक्यूज़ इन्वोक नहीं कर सकता। हाँ, पुलिस ऑफिसर या कोर्ट अगर उनको लगता है कि डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए या फेयर ट्रायल के लिए तो वो तो सम्मन कर सकते हैं, लेकिन अक्यूज उसको इन्वोक नहीं कर सकता, उस सेक्शन को। वो उसको इन्वोक कर सकता है सिर्फ एट द स्टेज ऑफ डिफेंस, मतलब जब डिफेंस एविडेंस की स्टेज आएगी तब। क्योंकि चार्ज के समय जब चार्ज फ्रेम करना होता है या चार्ज पे आर्गुमेंट चल रही है तो उस समय जो अक्यूज के डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेलेवेंट नहीं रखते हैं, कोई मायने नहीं रखते हैं। उस वक्त सिर्फ कंप्लेनेंट या प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं कि प्रमा फसाई उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे चार्ज फ्रेम हो सकता है या नहीं हो सकता है, या किन ऑफेंस के अंदर हो सकता है। तो जो जजमेंट है, मैंने नित्य धर्मेंद्र वर्सेस गोपाल, ये एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की 2018 में आई थी। इसमें ये कहा गया कि ये ठीक है कि आमूमन तौर पे सेक्शन 91 को इन्वोक करके अक्यूज्ड को डॉक्यूमेंट नहीं मंगा सकता या अपना डॉक्यूमेंट नहीं रख सकता, उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे जा सकते। लेकिन अगर पुलिस ने कुछ डॉक्यूमेंट, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने या जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और वो उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स चार्जशीट के साथ फाइल नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जिससे ये साबित हो सकता है कि दो व्यू आ सकते हैं कि जिसमें अक्यूज के फेवरेबल हो कि डिस्चार्ज भी हो सकता है या फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में चार्ज फ्रेम हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स इस कैटेगरी का है तो कोर्ट अगर इससे अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि उस डॉक्यूमेंट्स को देखा जाना बहुत ज़रूरी है तो कोर्ट उन डॉक्यूमेंट्स को रिलाई कर सकता है और उनको रिकॉर्ड पे ले सकता है। लेकिन को इसमें एक बहुत कैच है कि आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि वो डॉक्यूमेंट्स वाकई में ही इतना
असरदार है कि आप उससे अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं एट द पॉइंट ऑफ चार्ज इटसेल्फ। मतलब वो डॉक्यूमेंट इतना ज़रूरी है कि आप ये साबित कर सकते हैं कि आपके खिलाफ जो चार्जेस या चार्जशीट जो फाइल हुई है उसके अंदर जो ऑफेंसेस आपके अगेंस्ट कहे गए हैं वो आपके खिलाफ बनते नहीं, आपने ऐसा कुछ किया नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप 490A का केस देखें, उसमें चार्जशीट फाइल होती है तो कई बार CAW सेल के सामने आप लोग पेश होते हैं, हस्बैंड वाइफ पेश होते हैं, कई स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। उनमें से कई स्टेटमेंट्स उस वक्त वाइफ ऑनेस्टली अपनी स्टेटमेंट देती है और वो कुछ फेवर कर जाती है हस्बैंड को, लेकिन पुलिस उस स्टेटमेंट्स को फाइल नहीं करती है या उन डॉक्यूमेंट्स को फाइल नहीं करती है जो उस वक्त दिए गए होते हैं। तो आप जो अक्यूज है वो इस सेक्शन 91 के अंदर एप्लीकेशन लगा के अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर सके कि वो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये डिसाइड करने के लिए कि मेरे खिलाफ चार्जेस फ्रेम होते हैं, बनते हैं या नहीं बनते हैं। एक और जो सिचुएशन मैंने बताई, दूसरी सिचुएशन, अगर एजेंसी अगर आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपसे कुछ डॉक्यूमेंट सीज करती है और कोर्ट में फाइल भी करती है, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन है जो वो देखता है कि ये डॉक्यूमेंट्स फेवरेबल है अक्यूज के या उनका केस स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, उसको रिलाई नहीं करते हैं। तो पहले ही तो ये होता था कि सेक्शन 91 की एप्लीकेशन लगाते थे तो उसको डिक्लाइन कर देते थे कि आपका कोई राइट नहीं है मंगाने का। लेकिन शशिकला, VK शशिकला की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर फेयर ट्रायल या फेयर इन्वेस्टिगेशन है तो अगर कोई डॉक्यूमेंट वो इतना इम्पॉर्टेंट है जो कि अक्यूज अपने फेवर में यूज़ कर सकता है और वो कोर्ट में फाइल किया है, बस प्रोसिक्यूशन ने उसको रिलाई नहीं किया, तो राइट, ये अक्यूज का पूरा राइट है कि वो डॉक्यूमेंट्स को मंगा सकता है और वो डॉक्यूमेंट्स अक्यूज को आपको देने पड़ेंगे, उनकी सर्टिफाइड कॉपीज़। और इसमें जो VK शशिकला उसमें ये हुआ था कि वो जो डॉक्यूमेंट्स मंगा रहे थे, जो अक्यूज मंगा रहे थे, वो मंगा रहे थे 313 के स्टेटमेंट पे। 313 के स्टेटमेंट में उस केस में बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनको फिर अक्यूज ने कहा कि मैं इनका जवाब अच्छे से अगर मैं देना चाहूँ या फिर जो मेरे फेवरेबल में है, जिसको मैं अपने फेवर में यूज़ कर सकता हूँ, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कोर्ट फाइल में तो हैं लेकिन प्रोसिक्यूशन ने उसको रिलाई नहीं किया है, वो मुझे दिए जाएँ। उनकी ये जो रिक्वेस्ट है वो डिक्लाइन हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो अक्यूज ये साबित करता है कि वो डॉक्यूमेंट्स उसके फेवर में है या ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कोर्ट में फाइल हुए थे लेकिन रिलाई नहीं किए, उसके बावजूद अगर इन्वेस्टिगेशन फेयर रखनी है या ट्रायल को फेयर रखना है तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स अक्यूज को देने चाहिए। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे उसमें एक प्ली ली गई थी कि ये 313 की स्टेटमेंट है, मतलब सेक्शन 207 जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स अक्यूज को दिए जाते हैं, सब कुछ दिया जाता है। उस वक्त अक्यूज ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था कि मुझे वो डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस स्टेज पे भी अक्यूज अपने फेवर में जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट फाइल में है, रिलाई नहीं किए गए, उनको भी वो मंगा सकता है। VK शशिकला में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि वो डॉक्यूमेंट जब कोर्ट में फाइल हुए, प्रोसिक्यूशन को रिलाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट से अक्यूज ये साबित कर सकता है या ट्रुथ जो है वो बाहर आ सकता है कि सच्चाई क्या है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस उसके अगेंस्ट है, वो कैसे उसके खिलाफ हैं या ठीक नहीं है, तो उसका जो वर्जन है वो सामने आता है। उस वर्जन को साबित करने के लिए अगर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो ऑलरेडी कोर्ट फाइल में हैं, चाहे प्रोसिक्यूशन ने उसको रिलाई किया है नहीं किया है, अगर अपने फेवर में यूज़ कर सकता है तो वो उसको देने चाहिए ताकि वो अपना वर्जन अच्छे से रख सके। तो ये जो दो जजमेंट्स हैं ये क्रिमिनल ट्रायल में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्रिमिनल ट्रायल बेसिकली प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन होता है, सारा केस उनको प्रूव करना है बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट, और जो डॉक्यूमेंट प्रोसिक्यूशन के फेवर में होता है ज़्यादातर वही वो चार्जशीट के साथ फाइल करते हैं। उसमें दौरान, जैसे मैंने बताया, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट्स IO जो है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो सीज करता है लेकिन फाइल नहीं करता। तो अक्यूज के पास बहुत लिमिटेड राइट रहता है चार्ज के दौरान बेसिकली, क्योंकि चार्ज के समय सिर्फ चार्जशीट के साथ जो डॉक्यूमेंट है वही रिलाई होते हैं। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट सीज किया गया है और उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट आपके काम का है, तो आपको ये जो मैंने जजमेंट्स कोट किए हैं ये कोट करके आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के उन डॉक्यूमेंट्स को अगर आपके फेवर में है तो आप उनको रिकॉर्ड पे ला सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं अपने फेवर में, अपने डिफेंस चार्ज पे आर्ग्यूमेंट के दौरान, और अगर लेटर स्टेज पे तो अपने डिफेंस में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और ईमेल एड्रेस तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।